Good morning, respected parents and my dear students. How are you, students? I hope you will be fine and safe at your home with your parents. Before start our topic, I would like to share my thought. Leave nothing for tomorrow, which can be done today. कल के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए जिसे कि हम आज पूरा कर सकते हैं. Our topic is data handling. एज यू नो डाटा हैंडलिंग क्या होता है. डाटा हैंडलिंग में डाटा को मैनेज किया जाता है. जो यूजुअली अनऑर्गेनाइज डाटा जो हमें प्राप्त होता है हम उसे क्या कहते हैं, रो डाटा. यानी वो हमारा कैसा डाटा होता है, रो डाटा होता है. रो डाटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्रुप डाटा में. यानी उसकी क्या करती हैं, ग्रुपिंग करते हैं. यानी डाटा को ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं. अब ग्रुपिंग डाटा करने के बाद हमारा क्या आता है, हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है डाटा को ग्राफ के ऊपर. यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. नेक्स्ट है हमारा पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ आप सभी जानते हैं क्या होता है. पिक्टोग्राफ में हम क्या यूज करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, पिक्चर एंड सिंबल्स. यानी यूजिंग सिंबल्स एंड पिक्चर. सिंबल्स और पिक्चर को यूज करते हैं हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. और नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ. बार ग्राफ में क्या करते हैं, बार ग्राफ में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग बार्स. यानी क्या यूज करते हैं उसमें हम, यूजिंग बार्स टू रिप्रेजेंट द डाटा. यानी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब बात आती है हमारी डबल बार ग्राफ की. यानी डबल बार ग्राफ हमारे क्या काम आता है या फिर क्यों उसको यूज किया जाता है. डबल बार ग्राफ मेनली यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए. यानी टू एंड मोर डाटा का कंपैरिजन करने के लिए. डबल बार ग्राफ में सपोज कीजिए एक ही कंपनी 3 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है. अगर वही कंपनी उन 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स के डाटा को आपस में कंपैरिजन करना चाहती है, उसे कंपैरिजन करने के लिए डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा और जिससे ही कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन में डबल बार ग्राफ मेनली यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, टू एंड मोर डाटा का कंपैरिजन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा. यानी इनमें से किसको हम यूज करके हिस्टोग्राम में डाटा को शो कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग. एक पोस्टमैन बैग में आप सभी जानते हैं कि एक पोस्टमैन बैग में बहुत से लेटर्स होते हैं. वो डिफरेंट एरियाज के लेटर होते हैं. यानी उन लेटर्स की संख्या को क्या हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं, नहीं. हम उन्हें हिस्टोग्राम को यूज करके उस डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. यानी ए हमारा क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. बी है हमारा द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट. यानी एक एथलेटिक मीट्स में बहुत से कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिनकी हाइट का हम डाटा शो कर सकते हैं हिस्टोग्राम में बाय ग्रुपिंग करके. यानी डाटा को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके हम उस डाटा को शो कर सकते हैं हिस्टोग्राम में. यानी बी को हम शो कर सकते हैं. सी है हमारा द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. 5 कंपनीज हैं, कैसेट्स प्रोड्यूस्ड करते हैं. उन कैसेट्स की संख्या को यानी नंबर्स को क्या हम हिस्टोग्राम में उस डाटा को शो कर सकते हैं, नहीं. हम उस डाटा को शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कैसेट्स बनाती हैं. उनके नंबर्स जो होते हैं कैसेट्स के वो डिफरेंट होते हैं. उन्हें ना ही हम क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उनका ग्रुपिंग कर सकते हैं. इसलिए सी हमारा क्या है, यानी डाटा को रिप्रेजेंट हम हिस्टोग्राम में नहीं कर सकते हैं. डी है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स
बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। यानी जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, यानी पैसेंजर्स की संख्या को क्या हम हिस्टोग्राम में उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारे पास क्या है 7 AM टू 7 PM टाइम गिवन है और एट ए स्टेशन, यानी एक ही स्टेशन पर मॉर्निंग में 7 AM से टू 7 PM तक जितने भी पैसेंजर्स हमारे ट्रेन में, बोर्डिंग ट्रेन में सफ़र करेंगे, हम उन सभी पैसेंजर्स का डाटा हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी डी हमारा क्या है, राइट है कि हम उसके डाटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। जो शॉपर्स डिपार्टमेंटल स्टोर पर आते हैं उनको ऐसे मार्क किया गया है। मैन को कैपिटल M से डिनोट किया गया है, वुमेन को कैपिटल W से डिनोट किया गया है, बॉय को कैपिटल B से डिनोट किया गया है, गर्ल को कैपिटल G से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर इन द मॉर्निंग। यानी मॉर्निंग के फर्स्ट हावर में जो जो शॉपर्स डिपार्टमेंटल स्टोर पर आते हैं वो डाटा गिवन है। मैंने पहले से ही डाटा को अरेंज कर लिया है। वुमेन्स हमारी 28 है, नंबर ऑफ वुमेन्स इज इक्वल टू 28, नंबर ऑफ मैन 15, नंबर ऑफ बॉयज 5, नंबर ऑफ गर्ल 12। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। यानी टैली मार्क्स को यूज करके हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट। यानी इसको समझाने के लिए हमें एक बार ग्राफ भी बनाना है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फर्स्ट हमारा है शॉपर्स, सेकंड टैली मार्क्स, थर्ड फ्रीक्वेंसी, थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी। शॉपर्स यानी मैन, वुमेन, वुमेन की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 28। 28 को हम टैली मार्क्स में कैसे राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मैन की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 15, यानी मैन की फ्रीक्वेंसी क्या है 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बॉयज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 5। बॉयज की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, यानी 1 2 3 4 5। गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 12। गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लास्ट में क्या करते हैं, टोटल। टोटल इज इक्वल टू 28 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 12 60। टोटल हमारा क्या है 60। अब हमें क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है जो कि इस टेबल को रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक बार ग्राफ। बार ग्राफ में 1 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 1 वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, शॉपर्स। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, शॉपर्स। और वर्टिकल लाइन पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ शॉपर्स। अब हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वुमेन की फ्रीक्वेंसी क्या है 28। इसके लिए हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 0। यहाँ पर मैंने 4 4 का इंटरवल लिया है, आप 5 का भी ले सकते हैं, एज यू विश 2 का भी ले सकते हैं हम। 4 8 12 16 20 24 एंड 28।
अब वुमेन की फ्रीक्वेंसी क्या है 28, यानी वुमेन की यहां पर हम राइट करेंगे वुमेन। मैन की फ्रीक्वेंसी क्या है 15, 16, 15, यानी ये फ्रीक्वेंसी किसकी है मैन की। अब हम बॉयज की फ्रीक्वेंसी है 5, बॉयज। अब फ्रीक्वेंसी गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 12, I am going to start question number 3. The weekly wages in rupees. Wages हमें किसमें गिवन है रुपीज में। 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, एक फैक्ट्री के 30 वर्कर्स की वेजेस हमें रुपीज में गिवन है। 830, 835, 890, 810, 835 एंड सो ऑन नंबर्स हैं जो कि हमारी वेजेस है, वीकली वेजेस है 30 वर्कर्स की। यूजिंग टैली मार्क्स, यानी टैली मार्क्स को यूज करना है। मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल, हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विद इंटरवल। इंटरवल्स क्या गिवन है हमें 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। अब हम क्या बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमें सबसे फर्स्ट यहां पर हम क्या राइट करेंगे राइट करेंगे इंटरवल। यहां पर क्या राइट करेंगे टैली मार्क्स, और यहां पर हम क्या राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। फर्स्ट इंटरवल है हमारा 800 to 810, 810 to 820। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये इंटरवल कहाँ तक लेकर जाना है या फिर लास्ट नंबर इसका क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। जो हमें ये वेजेस गिवन है इस वेजेस में हम हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट नंबर हमारा 898 है। इट मीन्स ये हमारा 898 तक तो जाएगा ही जाएगा, यानी ये क्लास इंटरवल हमारा 890 तक तो बनेगा ही बनेगा, उससे आगे भी बनेगा बिकॉज हाईएस्ट नंबर इज 898। 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890। बट यहीं पर हमारा स्टॉप नहीं होगा बिकॉज आवर हाईएस्ट नंबर इज 898, यानी 890 to 900। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 800 to 810 की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, यानी इनके बीच के हम नंबर फाइंड आउट करेंगे। 810 को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। 810 को हम इंक्लूड कहाँ पर करेंगे यहाँ पर। क्लास इंटरवल में लास्ट वाले नंबर को कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी 800 to 810 में हम 810 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली 809 तक ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हमारा है 800 to 810, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी 1 2 1 2। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे 3, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है 800 to 810 की 3, 1 2 3। अब 810 to 820 की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 1 एंड 1 2। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 2। 820 to 830 की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 1।
830 टू 840 की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, ये फाइंड आउट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 9। 9 को हम टेलीमार्क्स में कैसे राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को हम ऐसे राइट करेंगे। अब 840 टू 850 की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये फाइंड आउट करेंगे हम। 840 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारी 850 टू 860 की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। 850 टू 860 1, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 1 है। 860 टू 870 की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। 860 टू 870 1 2 3, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 3, 1 2 3। 870 टू 880 की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। 870 टू 880 की फ्रीक्वेंसी है हमारी 1। क्या फ्रीक्वेंसी है हमारी 1 फ्रीक्वेंसी है। अब हमारी आती है 880 टू 890, यानी 880 से 890 की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 1। अब हमारी आती है 890 टू 900 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4। क्या फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 4, 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 4। अब हमें क्या करना है, इसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी थी, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाई है। जो ये टेबल हमारी बनी है ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी टेबल है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी उस डाटा से हमें क्या बनाना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस के हमें क्या राइट करने हैं, आंसर से राइट करने हैं। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम में एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन पर हमने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को। यहाँ पर मैंने 2 का इंटरवल लेके नंबर्स राइट किए हैं। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वीकली वेजेस इन रुपीज में। अब हम इससे हिस्टोग्राम बनाएंगे। 800 टू 810 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, यानी 2 और 4 के बीच में 3 लाइज करता है। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे 800 और यहाँ पर क्या राइट करेंगे 810। अब 810 टू 820 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 820। अब 820 टू 830 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, यहाँ पर क्या राइट करेंगे 830। 830 टू 840 की फ्रीक्वेंसी क्या है 9, 8 और 1 9। यहाँ पर हम राइट करेंगे 840। अब 840 टू 850 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे 850। 850 टू 860 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 860। 860 टू 870 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, अब हम 3, 870। अब 870 टू 880 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, और 880 टू 890 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, एंड 890 टू 900 की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 4, यानी क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी 4। 890 टू 900 की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 4। ये हमारा क्या बन गया है हिस्टोग्राम। अब हमारे क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं, यानी 830 टू 840 ग्रुप में सबसे ज्यादा
वर्कर्स हैं। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर? कितने वर्कर्स 850 से ज्यादा रुपीज कमाते हैं, अर्न करते हैं? 5 + 1 6 + 3 9 + 1 10। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? यानी 850 से कितने वर्कर्स कम रुपीज कमाते हैं? 9 + 1 10 + 2 12 + 3 15 + 5 20, यानी 20 वर्कर्स। एक बार फिर देखिए आप, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? यानी 850 रुपीज से कम कितने वर्कर कमाते हैं? यानी 850 से कम, यानी ये सभी हमारे नंबर्स। अब हम इनका टोटल करेंगे। 3 + 2 5 + 1 6 + 9 15 + 5 20, यानी 20 वर्कर्स। I am going to start question number 5. The number of hours for which student of a particular class watched television during holiday is shown through the given graph. यानी ग्राफ में हमें नंबर ऑफ हावर्स गिवन है हॉलीडे के दौरान स्टूडेंट्स के द्वारा टीवी वॉच करने का। फर्स्ट पार्ट है फॉर हाउ मेनी हावर्स, यानी कितने घंटे डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, यानी सबसे ज्यादा कितने घंटे स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं? यानी 4 to 5 हावर्स। हमारा आंसर क्या है? 4 to 5 हावर्स, क्योंकि 4 to 5 की फ्रीक्वेंसी 32, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी 4 to 5 हावर्स की है। सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, यानी 4 घंटे से कम कितने स्टूडेंट टीवी देखते हैं? यानी 22 + 8 30 + 4 38, 22 + 8 + 4 = 34, यानी 34 स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी, यानी कितने स्टूडेंट 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखने में अपना समय स्पेंड करते हैं, यानी टाइम स्पेंड करते हैं। 8 + 6 14, यानी 14 स्टूडेंट मोर देन 5 आवर्स टीवी देखते हैं।